एमडीकेट 2024 फिजिक्स पार्ट 4 में खुशामदीद। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उसे आप वहां पर देख सकते हैं। पार्ट 4 में हम नेक्स्ट मजीद एमसीक्यूज के डिस्कशन करने वाले हैं। एमसीक्यूज 144। ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर इज व्हाट। यहाँ पर बताया गया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट प्रोसेस कांस्टेंट होता है, या जस्ट एट द बिगिनिंग एंड एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पर कांस्टेंट होता है। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है इन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इसी वजह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरे ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द इनिशियल एंड फाइनल फेज, ये भी गलत है। अल्टर थ्रू आउट द प्रोसेस, इंक्रीज थ्रू आउट द प्रोसेस, ये सारे ऑप्शन दूसरे गलत हैं। सिर्फ कांस्टेंट वाला जो ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी प्रोसेस, ये एक सही ऑप्शन है। 145 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी क्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर नॉर लॉस। जब हीट ना एंटर ना लॉस, इट मींस हीट कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। इसी वजह से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि वैल्यू हीट एनर्जी की वैल्यू 0 होती है बिकॉज ऑफ नो हीट एंटर नॉर लॉस। दूसरे ऑप्शन +1 -1 +2 ये सारे गलत हैं। 147 दी फार्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q रिप्रेजेंट्स। हमें पता है कि V इज इक्वल W बाई Q का मतलब क्या है। V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क एंड Q इज चार्ज। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि बेसिकली डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन या इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं W बाई Q से। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमडीकेट 2024 फिजिक्स पार्ट 4 के नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 146 द कूलम लॉ स्टेट्स दैट। कूलम लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कूलम लॉ को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। आया इस तरह डिफाइन करते हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या इस तरह डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ charges and inversely proportional to the square of the distance, या finally F is directly proportional to the product of charges and F is inversely proportional to the square of the distance। हमें पता है कि कूलम लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। The forces of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between their charges। इसी वजह से जो मैथमेटिकल फॉर्म है कूलम लॉ का वो कुछ इस तरह बनता है। सो इस फॉर्म के मुताबिक हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि बताया गया है कि F is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। 148 the SI unit of capacitance is। कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है। हमें पता है कि द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट है हमें पता है कि C इज इक्वल Q और V। Q का यूनिट कूलम है और V का यूनिट वोल्ट है। कूलम पर वोल्ट को हम फेराड कहते हैं। इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन इज C, फेराड। 149 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी between two oppositely charged parallel plates in middle region is। हमें यहाँ पर बताया गया है कि in between two parallel plates middle region में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि in between two parallel plates साइड्स पर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, वहाँ पर फ्रिंजिंग और ब्लैगिंग होती है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। और मिडल रीजन में हमारे पास फील्ड की जो वैल्यू होती है वो यूनिफॉर्म होती है। लाइंस इक्वली स्पेस्ड होते हैं और मिडिल रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। इसी वजह से इसमें ऑप्शन बी यूनिफॉर्म वाला करेक्ट ऑप्शन है। मजीद इस तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को